So good afternoon to everyone. So today we will discuss equation of continuity, which is in semester 4 MJC and MIC कोर्स. सो अभी तक हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ लिया और इसके बाद फिर पोटेंशियल फार्मूलेशन पढ़ लिया और इसके बाद हम गैस ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशल गैस दोनों ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले क्लासेस में, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. सो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. Law of conservation of charge. So equation of continuity is based on the law of conservation of charge. Mathematically, how we can define this? Mathematically, so divergence of J plus del rho by del T is equal to 0. So mathematically, equation of continuity, you can define this where del क्या है, ये del ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, del y del x आई कैप प्लस del y del z j कैप प्लस del y del z k कैप, ठीक है. एंड j क्या है, j इज द करंट डेंसिटी एंड रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है. अब इसको हम लोग डेराइव कैसे करेंगे, इसका फुल डेरिवेशन आप लोग के कोर्स में है. जो मेजर वाले हैं, माइनर वाले तो बस इसका क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन बस देंगे, बट मेजर के कोर्स में ये पूरा है, ठीक है. तो इसको हम लोग डेराइव करेंगे पूरा कि कैसे इसको हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है. तो मान लेते हैं ये कोई लार्ज वॉल्यूम वी है और इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं जिसको हम लोग डीवी से रिप्रेजेंट करेंगे. इसका वॉल्यूम कितना डीवी है, ये टोटल है. और यहाँ पे मान लिया एक कोई सरफेस एरिया है यहाँ पे जिसके करंट डेंसिटी जे है और ये एरिया जो है ये डी एस, ठीक है. और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, इस जो एलिमेंट है इसकी रो है जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है. तो प्रूव कैसे करेंगे इसको, सो लेट जे कैपिटल जे बी दी current density, then rate of outward flow कितना होगा, फ्लो ऑफ करंट. करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करते थे हम लोग, I इक्वल टू, अगर इसको टोटल इंटीग्रेट कर दें, J जो हमारी करंट डेंसिटी है इनटू एन कैप जो हमारा यूनिट वेक्टर है इनटू जो एरिया है, अगर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी टोटल करंट आ जाएगी, ठीक है. तो I जो है ये हमारी रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो. यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये मान लिया डी एस एरिया है तो इसका आउटवर्ड फ्लो बाहर की तरफ कितना होगा, वो
आई इक्वल टू जी डॉट, ये एन कैप क्या है, ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ चार्ज क्या कहता है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कहता है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ, क्या होगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज मस्ट बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो इस लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है, अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे तो इंटीग्रल जे डॉट एन कैप इंटू डी एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज के कारण ये साइन जो है ये नेगेटिव साइन हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने चार्ज को कैसे डिफाइन किया था, चार्ज डेंसिटी को, Q इक्वल टू इंटीग्रल, अगर रो इंटू डी वी ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है ना। तो चार्ज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल जे इंटू एन कैप इंटू डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी, क्यू की जगह हम लोग इंटीग्रल वी रो इंटू डी वी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, अगर मान लिया कोई वेक्टर ए है, ए कोई वेक्टर है, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए इंटू डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाता है, इसका डाइवर्जेंस आ जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू डी वी। मतलब ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि ये हमारी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। तो ये बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये इंटीग्रल जे इंटू डॉट डी एस वैक्टर है, ठीक है ना। अगर ये डी एस वैक्टर को अगर लिखेंगे तो एन कैप डी एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, एन कैप इक्वल टू डी एस अपॉन मॉड डी एस, ठीक है, डी एस वैक्टर, ठीक है। तो एन कैप इंटू डी एस को हम लोग ये डी एस वैक्टर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अगर इस पे हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाई ऑन दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे, इंटीग्रल वैसे रहेगा, तो ये सरफेस इंटीग्रल है, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको चूंकि ये डीवी में है इंटीग्रल, इसलिए हम लोग dt को अंदर भी ले जा सकते हैं, तो माइनस साइन के साथ इंटीग्रल v डेल रो अपॉन डेल टी इंटू डी वी, ठीक है। आई होप कि ये स्टेप क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे हम लोग, इंटीग्रल, अब इसको डेल बाई डेल टी, डेल रो बाई डेल टी को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो बचेगा क्या, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी, ये दोनों एक ब्रैकेट में हो गया, डी वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा,
अब चूंकि हम लोगों ने जो इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम लिया था जब प्रूफ करने के लिए, तो ये एक कोई आर्बिट्ररी वॉल्यूम ले लिया था, एंड हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट लिया था, ठीक है। तो अब अगर चूंकि v हमारा जो है वो आर्बिट्रेरी है, सिंस v इज एन आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल हट जाएगा और ये बचेगा क्या हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका प्रूफ हो गया कि ये डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी ये 0 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कुछ कंडीशंस हैं, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। अब अगर इफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज होमोजेनियस, इफ ये कंडीशन है, ठीक है, इफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो रो है वो अगर होमोजेनियस हो जाए, होमो अगर ये होमोजेनियस हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे चेंज होगी, मतलब हमारा जो मीडियम है वो इनकम्प्रेसिबल है। इफ अगर आर क्या होगा, इफ दी मीडियम इज इनकम्प्रेसिबल, अगर ये इनकम्प्रेसिबल होगा तो क्या होगा, रो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म होगा पूरे उस एरिया में, ये हम लोगों ने माना था और इसका एलिमेंट लिया था यहाँ पे। तो इसमें मान लिया इसका रो था, ठीक है, रो चार्ज डेंसिटी से अगर ये पूरे में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो रो एक तरीके से कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर रो कांस्टेंट होगा तो डेल रो अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिड्यूसेस टू, किस पे रिड्यूस हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये तो डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल मीडिया, या इसको बोलते हैं कि हमारी अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होमोजीनियस है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने आज क्या देखा, शुरू से एक बार फिर से जस्ट रिकॉल कर देता हूँ। तो आज हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पेपर में है, एमजीसी सेमेस्टर 4 में और एमआईसी में भी। तो इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, जहाँ पे डेल क्या है, डेल ऑपरेटर है, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। और जे क्या है, जे करंट डेंसिटी है हमारी, एंड रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। तो अब इसका हम लोगों ने फिर प्रूफ देखा, जो कि तो हम लोगों ने प्रूफ के लिए एक मान लिया बड़ा सा वॉल्यूम है और इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेके हम लोग चले, और इसके बाद हम लोगों ने एक स्मॉल सरफेस एरिया लिया जिसका करंट डेंसिटी जे है, एंड इसका सरफेस एस डी एस है।
तो इसके बाद हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो ऑफ करंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू, अगर इंटीग्रेट कर दोगे करंट डेंसिटी को विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, तो वो हमारी आउटवर्ड फ्लो आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया कि आई इक्वल टू जे डॉट एन कैप इंटू डी एस। एन कैप यूनिट वेक्टर था, जिसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डी एस वेक्टर अपॉन डी एस या मॉड, ठीक है ना, एन कैप को। तो ये हम लोग का ये एक तरीके का वेक्टर है, ठीक है। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो ऑफ करंट होगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन में जो हम लोगों ने स्मॉल एलिमेंट लिया, तो डिक्रीज के कारण यहाँ पे माइनस साइन आ रहा था, तो इंटीग्रल जे डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में, तो क्यू इक्वल टू होता है रो इंटू डी वी, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो इंटीग्रल जे डॉट डी एस इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी रो इंटू डी वी हो गया। अब इसमें गास डाइवर्जेंस थ्योरम लगा लेते हैं। तो अगर कोई भी मान लिया वेक्टर ए है, ठीक है, तो ए वेक्टर के लिए सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू डी वी। तो सेम यहाँ पे अगर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे इंटू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इक्वल टू इंटीग्रल डेल रो अपॉन डेल टी इंटू डी वी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इंटू डी वी जीरो हो गया। और इसमें अगर हम लोगों ने इनिशियली हम लोगों ने माना था कि v इज एन आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मैटर नहीं करेगा, डाइवर्जेंस ऑफ j प्लस डेल रो अपन डेल टी इक्वल टू जीरो होगा। तो दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इसके बाद हम लोगों ने कंडीशन, स्पेशल कंडीशन डिस्कस किया। यहाँ पे स्पेशल कंडीशन क्या है, स्पेशल कंडीशन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर मान लिया हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होमोजीनियस है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा एवरीवेयर। तो अगर रो कांस्टेंट हो गया, तो डेल रो अपॉन डेल टी रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, जो कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू जीरो होगा। सो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।